हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम CMS इन्फो सिस्टम के IPO के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस IPO के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, CMS का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, ये जो इंडिया की सबसे बड़ी ये कैश मैनेजमेंट कंपनी है। अगर हम ATM पॉइंट और रिटेल पिकअप पॉइंट के नंबर्स, यानी कि कितने जो इंडिया में ATM पॉइंट और रिटेल पिकअप पॉइंट है उसके थ्रू अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट ये कंपनी है। तो देखिए, ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, जो ATM वगैरह होते हैं तो उनको इंस्टॉल करने का और उसको जो मेंटेन करने का, देखिए ATM को भी मेंटेन वगैरह करना पड़ता है, तो वो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो वो काम इस कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, अभी करंटली जो कंपनी ये 3 सेगमेंट्स में हमें काम करती हुई नजर आती है। पहला है कैश मैनेजमेंट। देखिए, कैश मैनेजमेंट यानी कि कैश को मैनेज करना। सेकंड अगर हम बात करेंगे मैनेज सर्विसेज, यानी कि जो बैंकिंग से जो ऑटोमेशन प्रोडक्ट सेल्स होते हैं, यानी कि जो बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो गए, तो एक नॉर्मली यानी कि जो अलग से सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो बैंक के लिए जो फाइनेंशियल कार्ड इशू किए जाते हैं वो भी सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर हम देखेंगे तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो कैश मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है ये थोड़ा आउटडेटेड हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के पास 3965 कैश वैन्स है और उसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल ऑफिसेज की बात करेंगे तो 238 कंपनी के टोटल ऑफिसेज हैं अभी। और ये अगर हम देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस हमें नजर आता है। अब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट ये कंपनी है, तो लीडर ये हमें यहाँ पे इनके सेक्टर में ये कंपनी हमें नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि इनका जो पैन इंडिया नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 3965 इनके पास कैश वैन्स है और उसके अलावा 238 इनकी ब्रांचेज हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क हमें यहाँ पे ये नज़र आता है। उसके अलावा इनके जो कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि इनके आने वाले टाइम पे जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की वो भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो काफ़ी जो देखा जाए तो इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सर्विसेज यहाँ पे ये अवेलेबल करवा देते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है। और यहाँ पे जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस भी उन्हें इस इंडस्ट्री का है। अब यहाँ पर ये कंपनी IPO लेकर क्यों आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी का पूरा ऑफर फॉर सेल है, लगभग 1100 करोड़ का ये IPO है और जिसमें से यहाँ पे कंपनी का मानना है कि जो लिस्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं तो वो यहाँ पे कंपनी को चाहिए, तो उसी के लिए ये IPO लेकर कंपनी आ रही है। यानी कि यहाँ पे कोई भी फंड कंपनी के पास नहीं जाएगा कंपनी के ग्रोथ के लिए। यहाँ पे सारा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी एक डेट फ्री कंपनी हमें नजर आती है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कंपनी डेट फ्री है, उनको फंड की जरूरत नहीं है, तो वो फ्रेश इशू क्यों लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आप फ्रेश इशू लेकर आते हो तो वहां पर आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाता है, तो एट दी एंड आपको वहां पे जो शेयर का प्राइस होता है वो कम करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कंपनी हमें फ्रेश इशू लेकर आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे 18-19 के बाद हमें 19-20 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला था। लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग ये 229 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। तो इन परसेंटेज वाइज लगभग ये हमें 14 से 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद 2021 में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर गिरा है। लेकिन देखिए, ये जो पूरा ईयर था 2021 वाला, तो यहाँ पर हमने शुरुआत में जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला, तो वहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी और जून से सितंबर वाले क्वार्टर भी एक नॉर्मल क्वार्टर नहीं रहा था, तो इसकी वजह से हमें ये रेवेन्यू का नंबर कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी 5 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। देखिए, 629 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स हैं, तो यानी कि 5 महीने का। तो अगर हम इसको पर मंथ के हिसाब से देखते हैं तो लगभग
125 करोड़ का कंपनी का पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उसके हिसाब से पूरे साल का यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है। तो इसके मुकाबले लगभग हमें 112 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है लगातार यहाँ पे कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी लगभग 13.4% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के अच्छे हैं और रेवेन्यू के नंबर्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो 21 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर कट ऑफ प्राइस की बात करेंगे तो 216 रुपये का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 69 शेयर्स हैं और 1100 करोड़ का हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है और जिसमें पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा पैसा यहाँ पे ये जो कंपनी के साइन इन्वेस्टमेंट जो प्रमोटर्स हैं इनके पास जाने वाला है। अगर हम रिटेल कोटा की बात करेंगे तो 35% का यहाँ पे रिटेल कोटा है। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग जो रिटेल कोटा का साइज है लगभग 400 करोड़ का हमें यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं और 29 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करेंगे तो 30 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 31 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ये कैलेंडर ईयर का ये सबसे लास्ट आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,904 रुपये आपको लगेंगे और मैक्सिमम रिटेल कोटा के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए 1,93,752 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप है ना चेन्नई कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एट दी एंड हम वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए 11.09 का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। तो इसके हिसाब से अगर हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19 टाइम्स का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वैल्यूएशन हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। लेकिन देखिए ये जो कैश मैनेजमेंट ये जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैश का यूज अभी हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है और डिजिटल मनी का यूज हमें यहाँ पे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक फिनोमिनल ग्रोथ ये कंपनी देगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी फिनोमिनल ग्रोथ ये कंपनी नहीं देगी, एक नॉर्मल कंजर्वेटिव काइंड ऑफ ग्रोथ यानी कि एक 10 से 12% की काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी दे सकती है। उसके अलावा मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लगता है कि 20% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और इसीलिए मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन हमें यहाँ पे इतना कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर एक फिनोमिनल ग्रोथ अगर यहाँ पे अवेलेबल होती तो सीधी सी बात है कि 40 से 50 का पी यहाँ पे आराम से कंपनी डिमांड कर रही होती। उसके अलावा नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर भी 66.52 पे यानी कि लगभग 3 से 3.5 टाइम्स पे यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का आता है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का कोई लिस्टेड पेयर नहीं है तो उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अवॉइड करना ही सही मानूंगा। लेकिन अगर लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो यहाँ पे 30 से 40% के लिस्टिंग इन आपको मिल सकते हैं। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपने यहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कीजिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना ही यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको CMS इन्फो सिस्टम के IPO के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।